उफ, तौबा तौबा तौबा, उफ। अभिषेक शर्मा एब्सोल्युटली सिनेमा स्टफ। ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं बैठे हुए लाइव गेम के अंदर, और ये लड़के ने मार मार के आज धुएं निकाल दिए और लाल सुर्ख नजर आए। कोई ऐसा बॉलर छोड़ा नहीं जिसको इसने मारा नहीं। जब तक बैटिंग थी भारत की, देखते ही जा रहे हैं वो एक के बढ़कर एक शॉट। अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहता है ओ नो, लाइक इज इट फॉर रियल, कि ये क्रिकेट किस तरफ जा रही है और ये भारत के क्रिकेटर्स क्रिकेट को किधर लेके जा रहे हैं। और बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए इनको कैच करना। क्या वजह है कि हम अभिषेक शर्मा को, हमारे वीडियो एनालिस्ट जो हैं या जो दीगर मुल्कों के वीडियो एनालिस्ट हैं, वो उनको पकड़ नहीं पा रहे, उन पे काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको उनके जोन पे गेंदे दे रहे हैं। और हमने देखा कि वो ज्यादा ना स्ट्रोक्स खेलते हैं विद इन द स्टंप्स, जो गेंदे की गई हैं उसमें हमें वो फंसते हुए नजर आए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पाकिस्तान के एनालिसिस को पकड़ना चाहिए था। जिस तरह शाहीन शाह आफरीदी कहाँ लिखा गया पहला ओवर यूं करेंगे, जब सबको पता है पहला बॉल जब शाहीन करेगा लेफ्ट हैंड के लिए बहुत इजी होता है, उसने निकल के चौका मारा, उसने शॉट की, छक्का मारा। ये एनालिस्ट के काम थे, कप्तान के काम थे। और इस तरह के बैट्समैन को ट्रैप करना कितना मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है। मगर कप्तान बहुत अच्छा होना चाहिए, जो बॉलर गेन कर रहा है उसको समझ होना चाहिए इसका वीक पॉइंट क्या है। अगर शॉर्ट ऑफ लाइन करेंगे तो दो फील्डर तो पहले ही होते हैं, वो मारेगा छक्का। अगर अच्छा कप्तान होगा, मिड ऑफ जो है पीछे ले लेगा और गेम को चैनल पे गेन करेगा तो आउट हो सकता है। अभिषेक शर्मा, द बिगेस्ट थ्रेट फॉर एनी ओपोनेंट टीम इज अभिषेक शर्मा। सोचिए उस बंदे के बारे में, मतलब क्या प्लेयर है वो। आखिरी 12 इनिंग अगर आप देखें, एक 100 है, 450 है और 430 प्लस है। और सबसे डेंजर बात, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट। मगर इस तारीफ के बावजूद कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ऊपर से तगड़ा खेल रहे हैं, अगर किसी टीम ने, तगड़ी टीम ने इनको, लाइक मैं पाकिस्तान का इशारा कर रहा हूं कि अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं, अल्लाह करे, तो हमें इन दोनों में से किसी एक को सरकाना है। अभिषेक शर्मा को पकड़ो, 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी इंडिया की। 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी, क्योंकि सारा इंपैक्ट डालता ही वो ये। वो 6 ओवर खेल जाता है और जिस तरह मारता है वो सारा इंपैक्ट वो डालता है। वो रन्स बनाता है तो नीचे वाले जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो रिलैक्स हो जाते हैं। उसकी रीजन ये है क्योंकि वो जब आउट होके जाता है तो जो आता है बैट्समैन, उसके दिमाग में होता है कोई मसला नहीं, एक ओवर हम 2 रन ले लेंगे, अगले ओवर भी हम 2 रन ले लेंगे, तीसरे ओवर में भी 2 रन ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो इतना अच्छा सेट, वो 9-10 की एवरेज से लेके चल रहा होता है मैच को। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पर 10 ओवर में आपके 100 से ऊपर रन है तो कोई भी बैट्समैन बोलेगा 11वां ओवर में भी 2-3 रन ले लेते, 12वें ओवर में भी 2-3 ले लेते, कोई मसला नहीं है। तो वो जो खेलता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई और अभिषेक शर्मा शुरू में आउट हो गया तो इनको मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर, ऑल्दो के उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी, उसके बावजूद इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना वो, तो उसके बाद जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है उसमें भी छक्के मार रहा होता है। ठीक है, तो वो ये जो इंपैक्ट डालता है ना, ये हर मैच में कर रही है। अच्छा, साजिद भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ऐसे बैट्समैन को उसकी खामी को पकड़ना बड़ा आसान होता है, जो कि बड़ा खुल के खेलता है। फिर देखें, इसमें एक बड़ी अहम चीज ये भी है कि उसके 2-3 कैचेस ऐसी जगह पर गिरे हैं जहां पर फील्डर मौजूद नहीं था। मुझे ये लगता है कि अभिषेक शर्मा जिस भी कोचिंग के जरिए, जो भी उसका अपना कोच है, वो उसको स्पेशली ग्राउंड में और खासतौर पर उन पावर प्ले के 6 ओवर्स में उन जगहों पर खेलना जो है उसकी ट्रेनिंग करता है कि जहां पर उसको फील्डर कम से कम मिले या 2 फील्डर्स के दरमियान गैप मिले। आप देखिए, वो बड़े अच्छे तरीके से उन गैप्स का इस्तेमाल करता है। फिर उसकी किस्मत, मैंने जैसे पहले भी कहा कि उसकी किस्मत भी अच्छी है, उसके कई कैच ऐसी जगह पर गिरते हैं कि जहां पर फील्डर मौजूद नहीं होते हैं, ये भी एक चीज है। फिर आप इस चीज को भी टैकल कर सकते हैं। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 168 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 127 रन बना सकी। भारत की फतह के साथ श्रीलंकन टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। आज पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। फातेह टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। यार, हमें जो है ना मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। अगर हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट है तो फिर ये जो अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं ये क्या है? दुनिया में बड़े पावर हिटर देखे, दुनिया में बड़े खिलाड़ी हमने देखे जो मतलब मार धाड़ करते थे, लेकिन यार अभिषेक शर्मा बिल्कुल अलग ट्रैक पे चल रहे हैं। आपने डिविलियर देखा, क्रिस गेल देखा, शाहिद आफरीदी देखा, आप लोगों ने बड़े बल्लेबाज देखे, मिलर, मैक्सवेल, युवराज सिंह, कई ऐसे हर टीम में कुछ खेल रहे हैं, कुछ रिटायर्ड हो गए, लेकिन अभिषेक शर्मा, इसकी दुनिया अलग है। वो एक मैकलम था न्यूजीलैंड का, ब्रेडन मैकलम, वो राइट हैंड प्लेयर था, फास्ट बॉलर को बाहर निकल के मारता था छक्के, हर मैच में नहीं, 2-3 मैचेस के बाद या किसी मैच में सेट हो गए तो उसको हम देखते थे बचपन में कि वो फास्ट बॉलर को बाहर निकल कर मारता था छक्के। अभिषेक शर्मा
किसी की याद ताज़ी नहीं कर रहा, ये अपनी यादें बना रहा है। और अगर किसी की याद ताज़ी करवा रहा है तो वो कोई दूसरा नहीं, वो मैं ब्रेडन मैकलम को ही कहूंगा। फाइनल होगा तो मुझे लगता है अभिषेक अपनी सेंचुरी कंप्लीट करके जाएगा और ये ऐसे सेंचुरी हो गई। आज सेंचुरी हो रही थी ना, आज तो उसे सिर्फ 10 बॉल और मिल जाती, वो सूर्य कुमार यादव की वजह से रन आउट हो गया। अगर 10 बॉल उसे मिल जाती 100 क्या, आपको अभी तो 5 छिक्के मिले हैं, फिर आपको 15 छिक्के देखने को मिले। अभिषेक शर्मा की है ना, क्या क्लास है ना, कहां से ढूंढ के मैं कहता हूँ मतलब आउट क्लास है यार वो बंदा। उसका फ्रंट फुट देखो, वो कितना कॉन्फिडेंस से आपको खड़े खड़े छक्का लगाता है। शाहीन वर्गे हमारे प्रीमियम बॉलर जो है ना वहाँ, वो सारे डरे हुए होते हैं। उनकी तो यही कोशिश होती है मेरा ओवर खत्म हो किसी तरीके से, वो दूसरे एंड पे जाए। अभी बॉलर डरने लग गए हैं क्या, जिससे मर्जी सामना करवा दो। अभिषेक शर्मा ना हमारे सामने, हमारे शाहीन को सबसे पहले चौके छक्के, शाहीन तो उसके सामने बच्चा है ना। देखें पहले मैच में पहली बॉल पे चौका, अगले मैच में छिक्का। तो आज बॉल भी कम होगी, स्कोर भी ज्यादा हो गया, और इतना पाकिस्तान के हारने का दुख नहीं था जितना आज अभिषेक शर्मा के रन आउट होने का दुख हुआ। क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है। किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूँ। बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है, जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना। बाबर आजम पाकिस्तान में खड़े होकर ये मानना पड़ेगा टैलेंट है। अभिषेक शर्मा टोटली अगर देखा जाए तो टैलेंट है। देखें हाँ, मैंने तो मैं याद करा अभिषेक शर्मा के बारे में मैंने 8-10 महीने पहले ट्वीट भी की थी, 8-10-9 महीने पहले, कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये। युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है, मैं आज भी कह रहा हूं। मैंने उस टाइम बोला तो अब तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है। देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि युवराज सिंह जो बैटिंग करने आते थे ना, अभिषेक शर्मा, एक शर्मा ने अपनी रिटायरमेंट दी है तो दूसरा शर्मा आ गया है। ओ भाई, रोहित शर्मा भी रिटायर हुआ है। वो ऐसे चौड़ा होकर खड़ा हुआ होता है। आप एटीट्यूड देखो, ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरूर कर रहा है, नहीं, उसको तो पीछे से कॉन्फिडेंस मिला हुआ वो इतना है कि उसको फिक्र ही नहीं है कि मैं रन करूं ना करूं, मैं खेलूंगा। तो भाई ये चीज हमारी क्रिकेट में बहुत मिसिंग है। बल्कि हम तो उल्टा फैन हो गए हैं इंडियन टीम का। नो डाउट बहुत अच्छा खेल, पिछले मैच से वो खेल रहे थे, खास तौर पे जो उनके ओपनर थे दो, वो जी उफ, तौबा तौबा तौबा, उफ। अभिषेक शर्मा एब्सोल्युटली सिनेमा स्टफ। ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं बैठे हुए लाइव गेम के अंदर, और ये लड़के ने मार मार के आज धुएं निकाल दिए। वो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसी धुलाई कभी देखी नहीं भाई। अभिषेक शर्मा और गेल जिस तरीके से बॉलर्स के पड़खच्चे उड़ाए हैं, सिंपली, इससे ज्यादा और कोई सॉफ्ट वर्ड मैं यूज नहीं कर सकता। वो अभिषेक शर्मा बैकफुट का, टोटल बैकफुट का प्लेयर है। एक क्लिप बताता हूँ आपको युवराज की। अभिषेक शर्मा को वो कोचिंग कर रहे हैं, उसने पता क्या बोला, बैकफुट पे ही रह के बस कवर्स में खेल। जो बैकफुट का प्लेयर जब तैयार होता है ना, वो ऐसा धोता है बॉलर्स को, वो बॉलिंग करना भूल जाते हैं। दुनिया के जितने बड़े सुपरस्टार हैं सिवाय पॉन्टिंग के, वो वाइड प्लेयर था जो फ्रंट फुट पे आगे मारता है। जिस तरीके से उन्होंने पड़खच्चे उड़ाए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा देखने को कभी नहीं मिला। और जिस तरीके की हिटिंग हुई है, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। और अभिषेक शर्मा जिसका डर था फिर वही हुआ, अच्छे साइड पे हो जाएंगे, मैच से बाहर हो जाएंगे। काफी मैच में हमें गर्मी सर्दी देखने को मिली, बट बेसूद जब तक वो आउट हुए अपना काम पूरा करके जा चुके थे। ये खाता क्या है, सबसे पहले मुझे ये बता दो। इस पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा ने इंटेंट, कंसिस्टेंसी के साथ उस बंदे ने बैटिंग की है। बेशक उस बंदे को जो है वो शुरू में समझ नहीं आई इस इनिंग्स में, पहले 9 बॉलों पे उसकी सिर्फ 9 रन थे, लेकिन भाई 35 बॉलों के ऊपर अगले ने भाईजान 75 रन ठोके हुए थे। और मुस्तफीज को पहले ओवर में 17 रन मारे अभिषेक शर्मा ने। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, क्योंकि मुस्तफीज 150 T20 विकेट ले चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो बहुत बड़ा तजर्बे वाला बॉलर है T20 का। उसके स्लोअर वन कटर बेटा पकड़ा ही नहीं देता, वो पकड़ने नहीं देता, वो ठोकर होता है। जो ठोका बेटा आपको कल लगना है पाकिस्तान को। मुझे पता है पाकिस्तान ने कल कोई नहीं जीतना, और इंडिया के अगेंस्ट बेटा 4 प्लेयर उन्होंने अपने बिठा दिए हुए थे जो कल उतरेंगे कुल्हाड़ियां लेके, क्योंकि मेरे बॉबी दी किंग के दोस्त सलमान घंटे को उन्होंने बेटा उधर पहलना बैठ के। बांग्लादेश आराम से नहीं मैच देगा। सारा इंडियन टीम के ऊपर से खत्म करके चला जाता है, और यही चीज शुभमन गिल भी करता है। स्पेशलिस्ट होते हैं भाई, ओपनर स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ऐसी टीम को हराना मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल काम है। अब देखो हम क्या बार बार बोलते हैं कि एक नहीं करेगा दूसरा कर जाएगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा रन करेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान जो मैच होगा उसको हम कोई वन साइडेड मैच नहीं कह सकते, और चांसेस है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा दे और फिर वो अपसेट भी नहीं होगा। सिर्फ अपसेट नहीं होगा, पाकिस्तान अगर किसी से भी हारा तो अपसेट नहीं होगा, पाकिस्तान किसी को हरा देगा तो भी अपसेट नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश अगर आज इंडिया को मारता, मैं इसको जरूर कहता कि ये अपसेट जरूर है, क्योंकि इंडिया की जो फॉर्म है वो कंप्लेसेंट होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर गुजरते हुए दिन के साथ ही इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर। युवराज सिंह बहुत हाईली रेट करते हैं इन लड़कों को। युवराज सिंह के साथ ट्रेनिंग्स करते रहे, युवराज सिंह के साथ टिप्स लेते रहे, चाहे वो अभिषेक शर्मा है चाहे वो शुभमन गिल है। ये दोनों ही एक सीनियर प्लेयर युवराज सिंह के साथ लग के रहते हैं, और आप देख सकते हैं कि वो भारत को कितना फायदा पहुंचा रहे हैं। और ये मैच बहुत ही बेहतरीन और वन साइडेड ही कहा जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। हालांकि बांग्लादेश ने थोड़ा सा मुकाबला ठीक ही कर लिया, इतना वन साइडेड मैच नहीं हुआ जितनी की कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी। सुबह से पाकिस्तान में दुआएं मांगी जा रही थी, इंडिया हरा देगा बांग्लादेश इंडिया को, ये कर देगा वो कर देगा।
आज सबके सब ख्वाब टूट गए सबके। उनके पास पावर प्ले में छक्के मारने वाले हैं, साढ़े को पावर प्ले सिर्फ और सिर्फ तालियां मारने वाले, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई। हमारे पास लानतें पड़ी हुई है, वो हमसे ले लो, क्योंकि हमारी ना बैटिंग अच्छी करती है ना हमारी बॉलिंग अच्छी करती है। आपको हिंदुस्तान ठीक ठाक मारेगा। रीजन वाई, बिकॉज एक तो उनके बैट्समैन नेवर एंडिंग स्टोरी है, बॉलर्स उनके पूरे हैं। तो आई थिंक इंडिया इज फार स्ट्रॉन्गर साइड इन दिस कॉम्पिटिशन। सर कितने आदमी थे? सिर्फ 2 आदमी थे, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, जिनको तैयार किया हुआ है युवराज सिंह ने, जो कि पहली बहुत अच्छे बैट्समैन थे। तो आज इन दोनों ने जो है वो बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है और इन्होंने इंडिया को जो है वो जीत की तरफ लेकर। आज इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर एक और जीत अपने नाम कर ली है। भाई टीम इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रही। पूरे एशिया कप में टीम इंडिया अनबीटेबल जा रही है। जो टीम मैदान में सामने आती है टीम इंडिया उसको मार मार के बुरा हाल कर देती है। आज इंडिया की बैटिंग लाइन की बात करें, बॉलिंग लाइन की बात करें, सर धमाकेदार बैटिंग, धमाकेदार बॉलिंग। टीम इंडिया आज बांग्लादेश के सामने हमें लगा था कि शायद टिक नहीं पाएगी। बांग्लादेश ने जिस तरह अफगानिस्तान को मारा, हमें लगा था आज शायद बांग्लादेश से इंडिया अपना पहला मैच एशिया कप का हार जाएगा, लेकिन इंडिया ने कहा कि भाई हम हारने नहीं आए, हम जीतने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज टीम इंडिया की जीत पर और उनकी परफॉर्मेंस पर? देखिए ना, इंडिया का जो ओपनिंग प्लेयर है ना वो इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अभिषेक शर्मा और उनका शुभमन गिल, वो ओपनिंग स्टार्ट ही ऐसा देते हैं, पहले 8 से 9 ओवर में ना वो पूरा का पूरा मैच ही बदल के रख देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ देख लें और अभी भी देख लें, उन्होंने 9 ओवर में 100 स्कोर कर लिया था। अभिषेक की जो बैटिंग क्लास है ना वो बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गया। अब हमें लगता था कहीं ना कहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद ना इंडिया को कोई ना कोई कमी महसूस होगी, लेकिन उनके अभिषेक के आने के बाद कोई ऐसा लगी नहीं कि इंडिया को किसी चीज की कमी। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच बांग्लादेश बनाम भारत। इस मैच के ऊपर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की भी निगाहें लगी हुई थी, क्योंकि इस मैच का नतीजा एशिया कप 2025 के फाइनलिस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था और अब इस मैच का नतीजा निकल आया है। बांग्लादेश भरपूर कोशिश के बावजूद बांग्लादेश की टीम ये मैच नहीं जीत सकी। भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। बांग्लादेश की जानिब से कुछ अजीबोगरीब डिसीजंस भी देखने को मिले हैं, वो भी क्वेश्चनेबल हैं कि आप इंडिया के खिलाफ मैच में इस किस्म के डिसीजंस कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ जबरदस्त किस्म की हमें फाइट नजर आई है बांग्लादेश की बॉलिंग की तरफ। ग्रेट विन वंस अगेन फॉर इंडिया। एक टाइम पे मैंने जैसे कहा लग रहा था कि शायद 200 के करीब कर लेंगे, बड़ी अच्छी बैटिंग ऊपर से हमने देखने को मिली। फिर बांग्लादेश पुल्ड थिंग्स बैक अ लिटिल एंड इन रिस्पॉन्स सैफ हसन वाज वंस अगेन इंप्रेसिव। लेकिन वही बात कि आगे उनके पास कोई ऐसी पार्टनरशिप्स नहीं देखने को मिली। लिटन दास वाज आल्सो नॉट प्लेइंग, सो एंड में ओवरऑल क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी उनकी। बिल्कुल, आई थिंक कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम बात करते आ रहे हैं, इंडिया का टॉप ऑर्डर, फर्स्ट 2 बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, वो अगर उनका इम्पैक्ट थ्रू आउट हम देखें, आज के मैच में भी 37 बॉल 75, 19 बॉलों पे 29। तो वो जो बात स्टार्ट में कर रहा था ना कि हमारी बात हो रही थी कि एक ही तरीका है कि ये 2 जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि बाद में इंडिया की बैटिंग अगर देखें तो उनको वो मज़ा नहीं आ रहा है जिस तरीके से नॉर्मली उनकी बैटिंग के सारे रन्स कर रहे हैं, सारे अच्छी फॉर्म में, सबकी कनेक्ट हो रही हैं, वो नहीं हो रहा। हार्दिक पांड्या की नीचे से आके एक कंट्रीब्यूशन हुई है, उसने भी टाइम लिया, बट ओवरऑल जो है वो इम्पैक्ट ऊपर से ही चल रहा है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश शायद इससे भी बेहतर कर सकते थे आज भी। इवन पहले 3 ओवर बड़े अच्छे किए हैं, चौथे ओवर में बैठे हुए थे हम, मुझे लग रहा था मैं नस्म को नहीं करवाना, ये चौथा ओवर नहीं करवाना, लेकिन उन्होंने करवाया। और फिर चौथे, 5वें, 6ठे ओवर में मेरे ख्याल में मैच जो है पूरा जो हाथ से निकला है इनके, वो पावर प्ले के आखिरी 3 ओवर में निकला। कहाँ बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि 30-40 रन हो गए, कहाँ फिर लंबा ही काम हो गया। तो ओवरऑल आई थिंक इंडिया बेहतर टीम, बेहतर खेले भी हैं। बांग्लादेश क्लेम्स आए हैं, तंजीम की बॉलिंग आई है, फिर बैटिंग में सैफ हसन की बैटिंग और अरशाद की आज थोड़ी सी उसने जैसे विकटें ली आके, तो इन पार्ट्स जो है ना परफॉर्मेंस थी, बट दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट गेम। आज लग रहा था कि वो आज का मैच खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने मान लिया कि हमारा असल मैच कल है। एक चीज इसमें एक चीज मेरा एक सवाल है अभिषेक के, मैं करूं आपसे। अच्छा, मेरे जहन में ही आ रहा था कि जब आप ये कहते हो कि यार वो 6 ओवरों के बाद भी मार रहा होता है और वो मारमूर के सब इतना सेट कर देता है कि इट इज़ वेरी इजी फॉर इंडिया के वहाँ से वो कैरी करें। आपने इस पूरे एशिया कप में ऑब्वियसली हम सब ने उसे क्लोजली देखा, ही प्लेज अराउंड द ग्राउंड, मतलब हैव यू बीन एबल टू कैच हिज वीक पॉइंट्स? देखिए, उसमें जो मुझे नजर आया एज अ बॉलर, जो मुझे फील हुआ सर्किल में, वो जब भी हिट करने जाता है किसी भी फास्ट बॉलर को या स्पिनर को, वो जब बॉल रिलीज होने लगता है, ठीक है, रिलीज होते कुछ सेकंड पहले वो हल्का सा बैक पीछे जाता है वो।
अब उसने अपना गेम इतना अच्छा किया हुआ सीधे का, और कवर्स पे खेलता है वो ज्यादा, सीधा मारता है, एक्स्ट्रा कवर पे जाता है, और जरा सा आप ऑफ स्टंप से बाहर करो वो कट मारता है, पॉइंट पे बॉल जाती है, छक्का होता है, ये चौका होता है। तो वो रूम देता है अपने आप को। अच्छा, जब कोई भी बैट्समैन रूम देता है ना अपने आप को, तो उसमें किस बॉलर के ऊपर प्रेशर आता है। वो ये कहता है कि अगर मैं इसको रूम दे रहा हूं और बॉल अगर मैं खिंचा हुआ भी करता हूं, पीछे थोड़ा सा भी करता हूं, तो उसमें कनेक्ट सीधा लग सकता है, क्योंकि ये विकेट बहुत सीधी है, यहां पे बॉल इतना ज्यादा नहीं हो रहा, स्विंग सीम इतना ज्यादा दुबई में नहीं हो रहा। तो फिर वो कहता है कि यार अगर मैं इसको पीछे करूंगा तो रूम दे रहा है, पीछे करूंगा तो जैसे शाहीन ने पहला बॉल किया तो उसने मारा, छक्का हो गया। तो वो उसने अपना सीधा और कवर्स का गेम इतना अच्छा किया हुआ है। उसका जो मुझे समझ आती है वो एक ही तरीके का है कि आप वो चाहे रूम दे या खड़े खड़े खेले, उसको नया बॉल स्पेशली आप सिर्फ अंदर करने की कोशिश करें, आउट स्विंग मत करें। आउट स्विंग आप करेंगे, समझ लें आप आइडियल बॉल कर रहे हैं उसके लिए, अवैध विकेट से बाहर जाएगा, वो खेलते ही कवर्स पे अच्छा है। उसको थोड़ा खिंचा हुआ बॉल करें और अंदर की तरफ करें, और उसके साथ एक और चीज करें, बॉल उसको थोड़ा दूर करें लेकिन वेरिएशन ज्यादा रखें, स्लो वन भी करें, तेज भी करें, स्लो वन, एक ही पेस पे मत जाए, वरना वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। और कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जी दूसरी टीम जो चेस कर रही है वो कहीं ना कहीं गेम में है। बिल्कुल भी ऐसा इंडिया ने नहीं करने दिया, और उसकी वजह इंडिया की शानदार बॉलिंग, स्पेशली बुमराह। आज भी उसके जो स्पेल की आखिरी गेंद पे उसको लगा के चौका किसी तरीके से निकल गया, वरना वो बाकी बॉलर जितने 4 ओवर में रन देने हैं, 1 ओवर में रन देने हैं, वो उतने रन 4 ओवर में देता है। और बुमराह का जो इफेक्ट है वो कमाल का है। व्हाट अ बॉलर, हैट्स ऑफ टू दिस गाय की बॉलिंग। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर, उसके साथ जो हर्षदीप सिंह बॉलिंग कर रहा है, आप देखिए 10 विकेटें हैं उसकी, और जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। आप देखिए एक एंड पे सीनियर बॉलर कर रहा है, एक एंड पे हर्षदीप सिंह कर रहा है, तो वो आउट करके दे रहा है, तो अच्छी चीज है। जब से आया हुआ ये डे बाई डे बेहतर करता जा रहा है। फिर हार्दिक पांड्या, जैसे बासित भाई बता रहे हैं कि इनके बॉलिंग लाइनअप में वीक लिंक लग रहा है, मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को निकाल देना, इनके 11 बनाने बड़े मुश्किल है, मैच विनर चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या के बगैर ये पूरे 4 ओवर करने वाला जबरदस्त मैच विनर ऑलराउंडर। जो दिल्ली के अंदर समझो खाने की दावत ही थी। हाँ, इंडियन क्रिकेटर्स ने पेट भर के खाना खाया। मैं बस इस मैच का ना यही तबसरा कर सकता हूँ कि बांग्लादेश वालों ने दावत की थी खाने की इंडियन क्रिकेट टीम की, और इंडियन क्रिकेट टीम ऐसे खाने पे टूटे जैसे वो 100 साल से भूखे हैं। रोटी का नवाला तक किसी एक ने शायद ना देखा हो। मतलब जो आज बांग्लादेश वाले इस मैच में थोड़ा सा अपना हिलजुल करके थोड़ा उन्होंने ना कोशिश की कि किसी तरीके से इस मैच में कुछ कुछ दम दरूद करें, कुछ अपना चांस बनाने की कोशिश करें, और हल्का सा उन्होंने बनाया। वो चांस ऐसे बनाया कि इन्होंने इंडिया के पावर प्ले में 3 खिलाड़ी आउट कर दिए थे 41 रन के ऊपर, पहले 3, ठीक है। और क्रिकेट का ना T20 क्रिकेट का एक अनसेड रूल है या अनरिटन रूल कि अगर आप पावर प्ले में 3 विकेटें ले लें तो नॉर्मली आप जीत जाते हैं। आपने अपोनेंट्स की 3 विकेटें गिरा दी हैं पावर प्ले में, तो ज़्यादातर स्टैट्स यही बताते हैं कि वो टीम जिसने विकेटें गिराई हैं वो जीत जाती है। बांग्लादेश ने 3 विकेटें गिरा दी, ठीक है, 41 रन थे, 5.3 मेरा ख्याल है, 5 ओवर हो गए थे। हाँ, छठे ओवर की तीसरी गेंद थी। हाँ, तो 3 विकेटें गिर गई। संजू सैमसन भी कुछ नहीं कर सका, अभिषेक शर्मा भी, सूर्य कुमार यादव भी। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में, और मैं पुनः हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, भारत की कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी का सिलसिला जो एशिया कप में शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं लिया, और आज बांग्लादेश को इंडिया ने रौंद करके यह बता दिया कि इस एशिया कप पे सिर्फ भारत का नाम लिखा है, और भारत ही इस एशिया कप को जीत के अपने नाम करेगा, क्योंकि भारत अभी तक इस जो है एशिया कप के मुकाबले में कोई मैच हार नहीं पाया, और कमाल का प्रदर्शन करते हुए यंग टीम ने जो है सभी टीमों को धूल चटाई है। दोस्तों, बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भारत के सामने क्या खेल का प्रदर्शन करेगा ये तो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन कभी कभार होता यह है कि बांग्लादेश कभी उलटफेर कर देता है, जिसको पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल ट्रोल करना शुरू करती है कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं भारत को भी रोक सकता है, और रोकता है। दोस्तों, अभी हाल ही में जो है बांग्लादेश ने श्रीलंका को रौंदा, तो उसके फैंस ने यह कहा कि हम भारत को भी हराएंगे। दोस्तों, भारत को हराने की बात तो दूर, भारत के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाई बांग्लादेश की टीम, और बांग्लादेश को आज सुपर 4 के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को रौंद दिया है, और जो है हमें लग रहा है कि भारत ही इस एशिया कप का प्रबल दावेदार है, और जीत करके एशिया कप को जो है अपने गांव लाएगी, नाव घर लाएगी, और अपने देश लाएगी। दोस्तों, जो है बांग्लादेश बिल्कुल नतमस्तक हो गई भारतीय टीम के सामने, और क्या कहें, पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है कि बांग्लादेश ने
कैसे हार लिया भारत से, लेकिन वो ये नहीं कभी कह सकते कि भारतीय टीम कितना अच्छा प्रदर्शन करती है जिसके बदौलत जीतती है। तो दोस्तों, भारत ने अच्छा गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को रौंद दिया है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया इस बात को सुनकर बौखला सी गई है, खपा सी है, रो रही है, एक तरह से कहा जाए। तो खैर दोस्तों, बात जो भी हो, आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।